बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों ने नरगिसी कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नरगिसी कबाब। और यकीन करें कि इतनी झटपट रेसिपी है, इतनी जल्दी तैयार होते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। 2-3 चीज़ें आप तैयार करके घर में रख लें और जैसे ही कोई आए घर में गेस्ट या आपका भी दिल चाहे शाम की चाय पे, तो आप इसको फ़ौरन बना सकती हैं। और मज़े में तो है ही मज़ेदार। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी लिए थे आलू और उनको मैंने कर लिया है बॉयल। अच्छे तरीके से बॉयल करके उसका छिलका रिमूव कर दिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 पाव के करीब थी चिकन। इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया था और इसको बॉयल करते वक्त मैंने साबुत थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाला था बस। ठीक है, उसमें इसको बॉयल किया था, नमक नहीं डाला था। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून ये है काली मिर्च। इसके अलावा डालूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून भर के। और जो फ्लेवर लाएगा ना वो है ये कुटा हुआ धनिया, ये मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के। कश्मीरी मिर्च कलर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसके अलावा नमक मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। और इसके अलावा जो चीज़ें इसमें डलेंगी जो इसको मज़ा देंगी वो है लेमन जूस। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें डाला है लेमन जूस। इसके अलावा ये कुछ हरे मसाले हैं जो कि हमने इसके अंदर डालने हैं, यानी कि धनिया और पुदीने के पत्ते। और आपको पता है कि जब ये डाले जाएँ तो कबाब का लेवल कुछ और ही हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उन्हें मैंने बारीक कट करके वो डाली हैं। इसके अलावा मैंने ली थी एक दरमियानी प्याज और उसको मैंने फ़ाइन चॉप किया है चॉपर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपने इसको मिक्स करना है और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आलू अगर आपके अच्छे गले हुए हैं तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपने आलूओं को बहुत अच्छा सा बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद इसकी एक टेक्निक ये भी है कि इसको आप फ्रिज में रख दिया करें बॉईल करने के बाद। उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो पानी वानी का होता है कुछ वो नहीं रहता है। आलू बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं और बहुत अच्छी इनकी बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसको फ्रिज में रख दिया करें बॉईल करने के बाद। बस अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले, हरा मसाला, प्याज, चिकन, वो सब इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से रच बस जाए। ये इतने मज़े का स्नैक्स भी है और इसको आप जो है वो मेन डिश के तौर पे भी सर्व कर सकती हैं। दाल चावल बना लें उसके साथ सर्व कर दें, या इसके साथ जो है ना आप रायता बना लें, सैलेड बना लें और पराठे बना लें, तो ये आपका बहुत अच्छा एक मील जो है, कंप्लीट मील जो है वो तैयार हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर आप देखें चिकन भी है और वेजिटेबल्स भी हैं, तो ये एक बैलेंस डाइट बन जाती है। ठीक है, तो ये हम अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखें इसकी इस तरीके से शक्ल आ जाएगी। और आप इसको फौरी भी बना सकती हैं और रख भी सकती हैं अगर मेहमानों के लिए रखना है। अब क्या करना है कि जितना बड़ा हम बनाते हैं ना कबाब, उससे हमने थोड़ा सा कम लिया है पहले बैटर। उसको मैंने हाथ पे फैलाया और एक अंडे के मैंने किए हैं 3 टुकड़े। ठीक है, एक टुकड़ा इस तरीके से आपने बीच में रखा। अब थोड़ा सा बैटर आप इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, और अब इसको आप बिल्कुल अच्छे से बाइंड कर दें चारों तरफ से और इसको आप दे दें कबाब की एक शक्ल। बहुत इजीली हो जाता है, बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और देखें बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं वैसे ही। ठीक है, तो इसी तरह हम सब तैयार कर लेंगे। अब हमने क्या किया है कि लिया है ऑयल, उसको मैं करूँगी हल्का गर्म ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। बहुत तेज़ गर्म नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और ये अंदर से मज़ेदार क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसको हम इस तरीके से डाल देंगे हल्के गर्म ऑयल में। और जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिस तरह मज़ेदार सी सर्दियाँ पड़ रही हैं उसके अंदर आप ये गर्मा गर्म चाय के